बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करेंगे आज पीए के 301 के लेक्चर नंबर 1 की पाकिस्तान स्टडीज़। ये हमारा 30 लेसन्स का सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है और 2 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, नॉर्मली जो 45 लेक्चर के सब्जेक्ट होते हैं, जाहिर से 45 लेक्चर्स के वो 3 क्रेडिट आवर्स के होते हैं। ये 2 क्रेडिट आवर्स का है और 30 लेक्चर्स का ये हमारा सब्जेक्ट है। सेकंड थिंग ये है कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपके जो पेपर आना है वो टोटली एमसीक्यूज बेस्ड आना है। लेकिन एमसीक्यूज बेस में हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एमसीक्यूज पाकिस्तान स्टडीज़ के ज़्यादातर 2 कैटेगरीज में आते हैं। नॉर्मली और भी आते हैं लेकिन 2 मेजर हैं। उनमें एक है कि इसमें जो नेम है एरियाज़ के या जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके नाम, और दूसरा ईयर्स, डेट या साल जो है, किस साल कोई वाक़या पेश आया। इन 2 तरह के एमसीक्यूज अक्सर औकात बल्कि ज़्यादातर इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स तो उन पे अपना टाइम अच्छे से लगा लेते हैं, उनकी तैयारी बेहतर कर लेते हैं, उनके लिए इस पेपर को पास करना बहुत आसान हो जाता है और बड़े अच्छे मार्क्स के साथ वो पास कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि जो इसका पेपर है वो जो स्टडी फाइल्स हैं, एमसीक्यू फाइल्स हैं पुरानी, वो आपके काम आ सकती हैं, क्योंकि इसका पेपर ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटीज़ के नेम्स और ईयर्स की बेस पर होता है। तो जो पुराने एमसीक्यूज हैं उनमें भी यही कुछ है, तो वो आपके काम आ सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि उन फाइल्स को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको लेक्चर्स अच्छे से लेने हैं सारे के सारे। ठीक है बेटा, ये शॉर्टकट तरीका आप यूज़ करते हैं वो पास होने के लिए तो ठीक है, लेकिन जिस स्टूडेंट ने मार्क्स लेने होते हैं उसको लेक्चर्स अच्छे से सुनने चाहिए। ठीक है, टाइम ज़ाया कि एक बार लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला लेक्चर जी हमारा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी आप आसान अल्फाज में कह लें कि आइडियोलॉजी कहते हैं शनाख्त को। ठीक है, आपकी अपनी पहचान क्या है। अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से मुराद है कि पाकिस्तान की पहचान क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आइडियोलॉजी क्या होता है। अ सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज, आइडियल्स डीपली इनग्रेन्ड इन द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीपल। लोगों के दरमियान जो बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो उनके इत्काद हैं, जो उनकी सोशल गैदरिंग यानी कि सोशल स्ट्रक्चर है, जो उनकी पर्सनैलिटीज़ है, जो उनका पहनावा है, ये सारी उनकी आइडियोलॉजी है, क्योंकि यही उनकी पहचान है। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, गाइडेंस एंड डायरेक्शन फॉर लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये प्रोवाइड करता है, आइडियोलॉजी प्रोवाइड करती है कि हम आइडियोलॉजी हमें गाइड भी करती है, क्योंकि देखें जो हमारी विरासत होती है या जो हमारी सकाफत होती है वो ही आगे हमें गाइड कर रही होती है। हम अपनी सकाफत को और विरासत को ही आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो ये एक्शंस, गाइडेंस एंड डायरेक्शन जो है लाइफ की, ये आइडियोलॉजी पेश करती है। आइडियोलॉजी कैन लेजिटिमाइज एंड डीलेजिटिमाइज सर्टन एक्शंस एंड फिलॉसफीज। आइडियोलॉजी ही हमारे कुछ एक्शंस को यानी कि कुछ चीज़ों को हम आगे लेकर चलते हैं या अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, और कुछ वो डीलेजिटिमाइज करती है, कहते हैं कि ये छोड़ दें, ये काम ना करें। आइडियोलॉजी हमें, क्योंकि जब एक इंसान की पहचान बनती है, अब किसी एक इंसान के, हम पाकिस्तान की छोड़ के एक इंसान की बात कर लें, तो जब उसकी एक पहचान बननी शुरू होती है, तो अगर वो पहचान अच्छी बन रही है तो वो कोशिश करता है, उसकी पहचान उसे ये कायल कर रही होती है कि यार कोई गलत काम नहीं कर। अब एक बंदे की पहचान ही गलत बन रही है, वो उसकी आइडियोलॉजी उसे ये कहती है कि यार अच्छा काम करूँगा तो जो पहचान बनी है वो इधर उधर हो जाएगी, लोग मुझसे डरेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। इवेल्यूशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी कैसे इवेल्युएट हुई, उसमें सबसे पहली चीज़ है हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। ये हमारी बेस है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर बना, तो इस्लाम हमारी बेस हो गई। ये हमारी हिस्ट्री है। इस्लामाबाद गेव इट द फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन। इस्लामाबाद ने एक फ़िलासफ़ी पेश की, एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है, पाकिस्तान की पहचान क्या है। कायद-ए-आज़म ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिटिकल रियलिटी। उसी फ़िलासफ़ी की एक्सप्लेनेशन को कायद-ए-आज़म ने ट्रांसलेट किया पॉलिटिकल रियलिटी में, और अल्टीमेटली और एट देन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान है गेव इट लीगल सैंक्शन बाय पासिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन मार्च 1949। 1949 में जब प्रॉपर ये रेजोल्यूशन पेश किया गया, और ये जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसमें जो लोगों के दरमियान और पाकिस्तान की जो एक रिटन फॉर्म में पहचान दे दी गई, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दे दी। तो ये एक तरतीब कह लें कि पहले हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, इलाहाबाद का ख्वाब, उसको कायदे ने पॉलिटिकल रियलिटी दी, और फिर उसे रिटन फॉर्म में ऑब्जेक्टिव्स की शक्ल में हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की शक्ल में 49 में पेश कर दिया।
अब मार्च 49 आपका एक और एमसीक्यूज है, आगे चलेंगे। कोर कॉन्सेप्ट्स, द आइडियोलॉजी स्टेम्ड फ्रॉम द मुस्लिम डिजायर टू मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी इन द हिंदू सोसाइटी। आइडियोलॉजी ने ही मुसलमानों को हिंदुओं से अलग किया, ठीक है, एक इंडिविजुअल पहचान दी। इस्लाम एंड हिंदुइज्म आर डिस्टिंक्ट सोशल ऑर्डर्स। अब इस्लाम मुसलमानों और हिंदुओं का कल्चर, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनकी बातचीत, उन इवन हमारा जो दीन है ये टोटली डिफरेंट है हिंदुओं से। द बेस, और यही चीज़ बेसिस बनी मुस्लिम नेशनहुड वाज फेथ नॉट टेरिटरी रेस एंड एथनिसिटी। ये सिर्फ एक टेरिटरी नहीं है या एक वो कह लें कि क्या कहते हैं उसे, कोई सकाफत नहीं है, ये हमारा बेस है, ये मुसलमानों की एक बेस है। आगे की डेवलपमेंट की बात करेंगे, टू नेशन थ्योरी और हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। जो डेवलपमेंट्स आई उसने दो कौमी नज़रिया और उर्दू हिंदी तनाज़े जो था, इन दो चीज़ों ने पाकिस्तान को एक बेस प्रोवाइड की कि पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। फिर आता है मुस्लिम नेशनलिज्म, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। किस तरह है? रूल ऑफ लॉ, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन। अब ये सारी इस्लाम की हैं बातें कि कानून की पासदारी हो, ठीक है, जस्टिस हो, इंसाफ हो, ठीक है, हर एक को इक्वल राइट मिले, लोगों के पास रिलीजियस और कल्चर टॉलरेंस हो, एक दूसरे की बर्दाश्त हो, एक दूसरे को सुनने की सलाहियत हो, ह्यूमन डिग्निटी, इंसानियत हो, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स, और नॉन मुस्लिम से जो मुसलमानों के राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है, ये बेसिक बेस है जी। इसके बाद लेक्चर नंबर हमारा 2 है, तो वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का ही है इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कायदे में इलाहाबाद, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी एंड टू नेशन थ्योरी। अब मुस्लिम आइडेंटिटी और टू नेशन थ्योरी जो है इसकी डेवलपमेंट की बात करेंगे। द सेंस ऑफ नेशनहुड डेवलप अमंग मुस्लिम्स बिफोर पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट। पाकिस्तान बनने से पहले ये नेशनहुड जो है वो सेंस कर ली गई थी, क्योंकि जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो मुसलमान हिंदुओं को अपने साथ लेकर चलते थे, लेकिन जब मुसलमानों की हिंदू हुकूमत ख़त्म हुई, अंग्रेज़ों को आई, तो हिंदुओं ने क्लियर कट अपनी जो बुग़्ज़ था और अपनी जो नफ़रत थी वो ज़ाहिर करना शुरू की, और उसी नफ़र ने ये एक बेस बनाई कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग हैं। द लीडरशिप मोहम्मद अली जिन्ना वाज क्रूशियल इन आर्टिकुलेटिंग मुस्लिम डिमांड्स एंड परसुइंग देम डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। अब कायद-ए-आज़म की लीडरशिप में मुसलमानों ने अपनी डिमांड्स रखी और अपनी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन क्रिएट की। अब जिन्ना का रोल क्या है? जिन्ना ने अपना पॉलिटिकल करियर 1906 में मुस्लिम लीग नेशनल इंडियन कांग्रेस से स्टार्ट किया, और 1913 में उन्होंने अपने आप को इंडियन मुस्लिम लीग में शामिल कर लिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1913 में, 1906 में उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत की, तो 13 में वो मुस्लिम लीग में आ गए। की कंट्रीब्यूशन प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनिशियली स्टार्ट में तो उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं की यूनिटी को प्रमोट किया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है और हिंदू कभी भी यूनिटी नहीं चाहते, तो फिर उन्होंने एडवोकेट जो सेपरेट इलेक्टोरल से मुसलमानों के और हिंदुओं के, मिनॉरिटी के, मुसलमानों के, हिंदुओं के, इन सब के उसकी हमायत शुरू की एज इट इज मुस्लिम आइडेंटिटी, और फिर मुस्लिम आइडेंटिटी पे काम शुरू किया, उनके कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन, हर चीज़ पे। इलाहाबाद का रोल क्या है? इलाहाबाद 1930 में जब खुतबा इलाहाबाद था, ठीक है, जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि पंजाब, NWFP, सिंध, बलोचिस्तान, इन सब को मिला के एक मुस्लिम स्टेट बनाई जाए, और यही एक स्टेट बनी है। एम्फेसाइज इस्लाम एज ए डायनामिक फोर्स ऑफ यूनाइटिंग मुस्लिम्स, और मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए जो इस्लाम है यही इसकी बुनियाद हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 3 है द अलीगढ़ मूवमेंट, ये इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।